ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावनेऽपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल बड़ी मंगलमयी कथा भगवान शंकर की संकट मोचक कथा सुनी। आज एक दूसरा बड़ा अच्छा प्रसंग रहा है। कि ढंग से उन्होंने मासूम को उठाया है। दसम स्कंद एकदम अंतिम चरण पर है। और दो अध्याय बाकी। हाँ हाँ, दसम स्कंद अंतिम चरण पर है। क्या सोचना है। श्री शुक उवाच। आज एक बड़ी बढ़िया कथा आ रही है। जय हो जय हो। सरस्वत्याः तटे राजन् निशया सत्रम् आसत वितर्कः सम अभूत् तेषां त्रिषु अधिशेषु किको महान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ए परीक्षित जी, सरस्वत्याः तटे सरस्वती नदी के तट पर ऋषयः सत्रम आसत एक बार ऋषियों का समागम हुआ। ऋषियों का समागम हुआ। वितर्कः सम अभूत् तेषां समागम यानी सभा हुई। उस सभा में तर्क का विषय था। उस सभा में जानने का ये विषय था कि त्रिषु अधिशेषु को महान। ये तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश अधीश हैं, इनमें बड़ा कौन है। त्रिषु अधिशेषु को महान, इनमें बड़ा कौन है। तस्य जिज्ञासया, इसको जानने की इच्छा से ते ये सारे ऋषि लोग वय भृगुम ब्रह्मसुतम नृप, यानी हे परीक्षित जी, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को तत्ज्ञाप्तै प्रेषयामासु, उसका निर्धारण करने के लिए भृगु जी को भेजा गया है ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसको जानने के लिए इनमें कौन महान है, श्री भृगु जी को जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको भेजा गया। अब वो चले, पहले कहाँ जाएंगे। कैसो अव्यगात ब्राह्मणः सभां ब्रह्मणः सभां, ब्रह्मा जी की सभा में पहले गए। पहले उन्होंने कहा
पिताजी के ही सभा में चलते हैं, तो ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, कहे सत्व परीक्षया, सत्व यानी धैर्य, धैर्य की परीक्षा के लिए सत्य परीक्षया न तस्मै प्रभवनम, उनको प्रणाम नहीं किया। सत्व परीक्षया न तस्मै प्रभवनम, उनको प्रणाम नहीं किया। न स्तोत्रम चक्रे, न उनकी कोई स्तुति गाई, न प्रणाम किया न कोई स्तुति गाई। तस्मै चुक्रोध भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तस्मै चुक्रोध भगवान ब्रह्मा, प्रज्वलन स्वेन तेजसा, अपने ही तेज से जलने लगे। अपने ही तेज से बड़े ज्वलन जलने लगे। प्रज्वलन स्वेन तेजसा सा प्रभु, यानी ब्रह्मा जी सर्व समर्थ होने पर भी आत्मभूः, अपने पुत्र हैं ऐसा जान करके भी, ये उन्हीं के पुत्र हैं ऐसा जान करके भी, सा ब्रह्मा जी आत्मनिवोत्थितम मन्युम, अपने हृदय में अपने शरीर में उत्पन्न क्रोध को, अपने शरीर में उत्पन्न क्रोध को ऐसा जानकर कि तो मेरा लड़का ही है ना, आत्मना आशीष मत, उन्होंने अपने ही विवेक से अपनी ही बुद्धि से अपने क्रोध को शांत किया। लेकिन क्रोध आ गया, क्रोध आया, क्रोध को उन्होंने शांत किया। सा आत्मनिवोत्थितम मन्युम आत्मजाय आत्मना प्रभु, आशीष मत यथा बन्हिम स्वयोन्या वारिना आत्मभू। इसका एक उदाहरण दिया है कि जैसे लकड़ी में संघर्षण से उसमें अग्नि उत्पन्न होती है और उस अग्नि को शांत करने के लिए जल ही पर्याप्त है। तो इनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्हीं से उत्पन्न अपने पुत्र का प्रेम ही पर्याप्त था। उन्होंने अपने विवेक से अपने क्रोध को ही शांत कर लिया ब्रह्मा जी ने। ततः, अब ब्रह्मा जी का तो हो गया, कहे ततः कैलासम अगमत, अब कैलाश पर्वत पर गए। काहे लिए गए, सतम देवो महेश्वरः तम देवो कैलासम देवो, कैलाशपति भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए गए। तथा कैलासम अगमत सतम देवो महेश्वरः, शंकर जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र माने जाते हैं, 10 पुत्रों में रुद्र भी हैं। तो परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उठ करके कि मेरा भाई आया है ऐसा सोच करके उनको आलिंगन करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा, मुदा यानी प्रसन्नता से। लेकिन भृगु जी ने क्या किया, कहे ना ऐच्छद त्वमसि, उन्होंने उनका आलिंगन करने से मना कर दिया। कहे भाई शंकर भाई, आप जो है आलिंगन करने योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो, कहे उत्पथग, आपने वैदिक लौकिक मर्यादाओं का तार कर दिया है। श्मशान की धूल लगाते हो, पिशाचों का साथ रखते हो, गांजा भांग सब जो है खाते पीते रहते हो, अच्छे खाते हो, कुछ भी नहीं मानते हो, ठीक है। उत्पथगम, आपने लोक मर्यादा वैदिक मर्यादा दोनों का परित्याग कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है, इसलिए मैं आपसे आलिंगन नहीं करूंगा। इति देवः चुकोपहा, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। तिग्मलोचनः, उनकी आंखें टेढ़ी हो गई। तिग्मलोचनः शूलम उद्यम्य,
अपना त्रिशूल उठा करके हम तुम आरे वे मारने के लिए दौड़े, शूल उठा करके मारने के लिए दौड़े। तो उस समय क्या था, कहें पतित्वा पादयोः देवी, आए दौड़े तो कहें ब्राह्मण को मारोगे। सती महारानी आके भगवान शंकर के चरणों पर गिर पड़ी। पतित्वा पादयोः देवी अशांतयामास तम गिरा, अपनी वाणी से उनको सांत्वना प्रदान की। ऐसा करना उचित नहीं है। भृगु जी तो कहे कोई न कोई तो कुछ करते ही है ना, तो हो गया, ठीक है, अच्छा है। अथ जगाम वैकुंठम, अब यहाँ से शंकर जी का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, कहें अब विष्णु जी के यहाँ चलना है। अथ जगाम वैकुंठम, कौन रहता है वहाँ, कहें यत्र देवो जनार्दनः, संसार के लोगों का ताप मिटाने वाले भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं, ऐसे वैकुंठ लोक में गए। उस समय भगवान क्या कर रहे थे, कहन शयान श्रिय उत्संगे, लक्ष्मी जी के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। शयान श्रिय उत्संगे, उत्संग वाले गोद है ना, लक्ष्मी जी के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। और भृगु महाराज पहुंचे। पदा बक्षसी अताड़यत, भृगु महाराज ने अपने पैर से भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। पदा बक्षसी अताड़यत, पैरों पर वक्षस्थल पर पैरों का प्रहार कर दिया। कहते हैं भगवान कौन है, सताम गति भगवान, अपने भक्तों के परमाश्रय भगवान, सज्जनों के परम गति भगवान। सताम गति भगवान सह लक्ष्म्या, लक्ष्मी जी के साथ। तत उत्थाय, तुरंत उठ करके कहां से उठे, स्वतल्पात, अपनी पलंग से उठ करके औरुह्य, उतर कर नीचे आकर के मुनिम शिरसा नमाम, मुनिम शिरसा नमाम, आए हुए मुनिवर को, भृगु जी को उन्होंने सिर झुका करके प्रणाम किया। मुनिम शिरसा नमाम, कहा क्या, कहें ब्रह्मन आहते स्वागतम, उन्होंने कहा है ब्रह्मन, हे भगवान आपका स्वागत है। ब्रह्मन आहते स्वागतम निषीद अत्र आसने क्षणम, कुछ क्षण के लिए इस आसन पर आप विराज जाइए। निषीद अत्र आसने क्षणम, कहते हैं आपने लात मारी, इसका कोई परिचय नहीं दिया, इसका कोई प्रतिकार नहीं किया है। उन्होंने कहा अजानता आगतान, आपके आने की मुझे जानकारी नहीं थी, अन्यथा स्वागत के लिए बाहर खड़ा होता। अजानता आगतान वह क्षण तुम अरहत न प्रभो, हे सर्वशक्तिमान प्रभु मुनि भृगु महाराज, आप मुझे क्षमा करिए, आप मुझे क्षमा करिए। देख लीजिएगा है ना, क्षण तुम अरहत, आप क्षमा करने योग्य हैं, आप मुझे क्षमा करें। फिर कहा अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने, हे महामुनि आपके चरण बड़े सुकोमल हैं, मेरे इस कठोर वक्षस्थल पर आपने मारा, कहीं चोट तो नहीं लगी। अतीव कोमलो तात चरणौ महामुने इति उक्त्वा, ऐसा कह करके विप्रचरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना, उस ब्राह्मण भृगु के चरणों को अपने हाथों से दबाया है।
इति उक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। और क्या कहा, साथ में कहा भवतः पादोदकेन, कहते हैं आपका चरणोदक, भवतः पादोदकेन तीर्थानाम तीर्थकारिणा, आपके चरणोदक तो तीर्थ को और भी पवित्र तीर्थ कर देते हैं। और सहलोकम माम, अब मेरे सहित पूरे वैकुंठ लोक को और मदगतान लोकपालांचा, मेरे आश्रित रहने वाले मेरे लोकपालों को उन्हीं आप पवित्र कर दें, अर्थात आप मुझे अपना चरण प्रक्षालन की आज्ञा प्रदान करें। समझ रहे ना, चरण प्रक्षालन भी करने की आज्ञा दी। क्यों कहा, कहेंगे आपका पादोदक ऐसा है तो तीर्थ को भी पवित्र, जहां भी पड़ जाए उसको तीर्थ बना देगा। तो पादोदकेन भवता तीर्थानाम तीर्थकारिणा, इसीलिए सहलोकम माम मदगतान लोकपालांस पुनीहि, पुनीह लोट लगा में है, कहे पवित्र करने की, पवित्र कीजिए। पुनीह, इसको आप मेरे लोक को, मुझे स्वयं को और मेरे लोकपालों को भी पवित्र कीजिए। तब उन्होंने भगवान का, भृगु जी का चरण प्रक्षालन किया। फिर क्या कहा, कहा अद्य अहम भगवन् लक्ष्म्या आसम एकांत भाजनम पश्यसि उरसि मे भूति भवत पाद हत अंघसः, भवत पाद हत अंघसः, अंघसा यानी पाप, सारे पाप ताप है ना। कहते हैं आपके चरणों के स्पर्श से आज मेरे सारे पाप ताप समाप्त हो गए। भवत पाद हत अंघसः, और कहें आसाम एकांत भाजनम, आज आपने मेरे वक्षस्थल को इतना पवित्र कर दिया। यह मेरी प्रिया लक्ष्मी जी का यह अनन्य निवास स्थान होगा। आसन आसम एकांत भाजनम, कहा, कहें बत्स्यसि उरसी, मेरे वक्षस्थल पर जो आपका चरण चिन्ह विद्यमान है, भगवन् लक्ष्म्या आसम एकांत भाजनम, वही जहां आपका चरण चिन्ह विराजमान है, वही वक्षस्थल मेरी प्राण प्रिया श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होगा। अद्य, आज से। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुम भृगुतत मंद्रया गिरा, वैकुंठे मंद्रया गिरा एवं ब्रुवाणे, वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु के द्वारा मंद्रया गिरा, गंभीर वाणी में इस प्रकार भगवान के द्वारा कहने पर भृगु जी की क्या हालत है। भृगु निर्वृतः, आनंद में सराबोर हो गए, आनंद में डूबने उतराने लगे। निर्वृतः तर्पितः, पूरी तरह तृप्त हो गए। और भक्ति उत्कंठो, भक्ति का उद्रेक हो आया, भक्ति की बाढ़ आ गई उनके हृदय में, कंठ अवरुद्ध हो गया। भक्ति उत्कंठो अश्रुलोचन, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, मैंने इनको मारा और इन्होंने मेरा चरण दबाया। अश्रुलोचन, लेकिन कंठ अवरुद्ध है, इसलिए तूष्णीम, चुपचाप रह गए, कुछ बोल नहीं सके। पुनः चा सत्रम आव्रज्य मुनीनाम ब्रह्मवादिनाम, ब्रह्मवादी मुनियों का जो सत्र चल रहा था, उस सत्र में पुनः वो लौट कर आ गए। ब्रह्मवादिनाम मुनीनाम सत्रम पुनः आव्रज्य, जहां से गए थे वहीं आ गए।
स्वानुभूतम अशेषेण, अशेषेण यानी संपूर्णेन, स्वानुभूतम अशेषेण राजन भृगु अवर्णयत। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जैसा जैसा ब्रह्मा जी के यहाँ, शंकर जी के यहाँ और वैकुंठ में जो कुछ अनुभव किया वो सब आकर के उन्होंने मुनियों से वर्णन किया। स्वानुभूतम अशेषेण राजन भृगु अवर्णयत तत निशम्य आख मुनियो विस्मिता। ऐसा व्यवहार सुनकर के सारे मुनि आश्चर्यचकित हो गए। तत निशम्य आख मुनियो विस्मिता मुक्त संशया। सारा संदेश समाप्त हो गया, कहीं इसमें कहीं कुछ रह ही नहीं गया, कोई संशय हो कि कौन श्रेष्ठ है। कहीं मुक्त संशया, संदेश समाप्त हो गया। भूयान श्रद्धो विष्णु, बिना किसी रोक टोक के भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। कहीं यतः शांति यतो अभयम, वही विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को ही माना जाना चाहिए जहाँ शांति और अभय जहाँ से निकलती है। शांति और अभय के जनक ही भगवान विष्णु हैं। यतः शांति यतो अभयम धर्मा साक्षात यतो ज्ञानम वैराग्यम चातत अन्वेतम ऐश्वर्यम चास्तदाय समात यशः चा आत्ममलापहम। कहें भगवान कौन है? भगवान साक्षात धर्म है, या कहें जहाँ धर्म विराजते हैं वही भगवान है। धर्म साक्षात, केवल धर्म नहीं जी, यतो ज्ञानम वैराग्यम चा, जहाँ धर्म है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ वैराग्य है। ऐश्वर्यम च अष्टधा, आठों प्रकार के ऐश्वर्य जहाँ है, आठों प्रकार के ऐश्वर्य जहाँ हैं। और कहें यस्मात् तत् विष्णु, जहाँ ये सब एक साथ विराजमान हो वही भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु की अमल कीर्ति, पवित्र कीर्ति कैसी है? कहें यशः च आत्ममलापहम, भगवान विष्णु की कीर्ति चित्त के मल को दूर करने वाली है, चित्त के दोषों का अपहरण करने वाली है, चित्त के दोषों को, अंतःकरण को विमल करने वाली है। मुनीनाम न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसां अकिंचनानां साधूनां यम आहुः परमां गतिम्। कहना सिर्फ इतना है कि मुनि नाम साधु नाम, उन मुनियों के, उन साधुओं के परमाम गतिम, परम गति, परम आश्रय है भगवान। मुनियों के और साधुओं के परम आश्रय है भगवान। कहे यम आहु, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा कहा है कि मुनियों के और साधुओं के परम आश्रय भगवान ही हैं। लेकिन ये मुनियों और साधुओं को कैसा होना चाहिए? कहे न्यस्त दंडानाम, जिन्होंने सभी को अभय प्रदान कर दिया हो, दंड ना देने का जिन्होंने प्रण कर लिया हो, दंडों से संन्यास कर लिया हो। न्यस्त दंडानाम, जिन्होंने किसी को अपराध होने पर भी दंड ना देने की कसम जिसने खा ली हो, अर्थात जिसने सभी को अभय प्रदान कर दिया हो, ऐसे मुनि और ऐसे साधु। न्यस्त दंडानाम शांतानाम, जो शांत हो, उच्छृंखल ना हो। शांतानाम समचेतसाम, जिनका चित्त में समता हो, जिनके चित्त में समता हो। ये आया तो जरा ज्यादा प्रसाद दे दो, दूसरा आया तो कम दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समचेतसाम, समचित्त वाले हों। और अकिंचनानाम, संग्रह परिग्रह जिनके पास ना हो,
है ना, जो अकिंचन हो, ऐसे साधुओं का, ऐसे मुनियों के भगवान ही परम गति है, परम आश्रय। ऐसा कहा। सत्वमयस्य प्रिया मूर्ति, सत्वमयी मूर्ति ही जिनको बड़ा प्रिय है। भगवान विष्णु को अपनी भी सत्वमयी मूर्ति ही प्रिय है, सत्वमयी मूर्ति ही प्रिय है। ब्राह्मणा तो इष्ट देवता, ब्राह्मण ही जिनके इष्ट देव हैं। हाँ, हमेशा ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों की पूजा करने वाले हैं, ब्राह्मण ही जिनके इष्ट देव हों। कहते हैं निपुण बुद्धया शांता अनाशिसा यम भजन्ते। इनका भजन भी सब नहीं कर सकते, कल बताया था, है ना, कि ब्रह्मा जी की और शंकर जी के भजन तो कर लो, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं कहा मेरा भजन करने वाले बहुत कम हैं। तो इनका भजन कौन करेंगे ये बताया। निपुण बुद्धया, जिनकी बुद्धि निपुण हो, हाँ, जिनमें वो चतुराई नहीं कि ये मकान खरीदा दूसरा भी खरीद लो, है ना, ये चतुराई नहीं। चतुराई निपुण बुद्धिया क्या है? बुद्धि जिनकी निपुण हो, यानी भगवान के गुणों में जिनकी बुद्धि लगी हो। निपुण बुद्धया शांता, जो शांत हो, है ना, अनाशिसा, जिनके मन में कोई कामना न हो। अनाशिसा, ऐसे लोग ही भगवान का भजन करते हैं। निपुण बुद्धया शांता अनाशिसा यम वा भजन्ते। त्रिविध आकृतया तस्य राक्षसा असुरासुरा, गुणिन्या मायया सृष्टा सत्वं तत्तीर्थ साधनम्। गुणिन्या मायया सृष्टा, अपनी गुणमयी माया के द्वारा, है ना, गुणिन्या मायया सृष्टा, अपनी गुणमयी माया के द्वारा भगवान विष्णु ने 3 प्रकार की आकृतियों की सृजन किया है। सृष्टा त्रिविधा आकृतयः, 3 प्रकार की आकृतियां हैं। कौन है? राक्षसा असुरासुरा, राक्षस है, असुर है और सुर है ना। सत्वं तत्तीर्थ साधनम। अब कहेंगे मनुष्य कहाँ गया? ये सुन लीजिए। सत्वं तत्तीर्थ साधनम, सत्वमयी मूर्ति तो उनके लिए पवित्र तीर्थ के समान है। सत्वं तत्तीर्थ साधनम, या आप कह लीजिए कि सत्वमयी देव मूर्ति या मनुष्य की मूर्ति जो भी भगवान का भक्त है, वो भगवान के लिए प्राप्ति का स्थान है ना। अगर आपकी भगवान में अच्छी निष्ठा है तो भक्त के हृदय में ही भगवान विराजते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये इन भगवान ने सत्वमयी मूर्ति की भी सृष्टि की जो भगवान की प्राप्ति का स्थान है। सत्वं तत्तीर्थ साधनम। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं एवं सारस्वता विप्रा नृणाम संशयनोत्तये। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आप लोग सोचेंगे कि ऋषियों का बड़ा संशय था, संदेह था। नहीं जी, ऋषियों का संदेह नहीं था। ऋषियों का काम है लोक कल्याण की भावना, है ना। तो कहते हैं सारस्वता विप्रा, सरस्वती नदी के किनारे ये जो समागम हुआ संतों का, ऋषियों का, वो क्यों हुआ? नृणाम संशयनोत्तये, मनुष्यों के संशय को दूर करने के लिए हुआ। आप उनके मन में तो कोई संशय था नहीं। कहते हैं इस अपने संशय के बहाने उन्होंने मनुष्यों के संशय को दूर किया, इस जगत के प्राणियों के संदेश को दूर किया। पुरुषस्य पदाम्भोज सेवनया सेवया तद्गतिं गता। पुरुषस्य, परमपिता परमेश्वर के पदाम्भोज सेवया, चरण कमल की सेवा के द्वारा ये ऋषि लोग तद्गतिं गता,
उन्हें भगवान की ही गति को प्राप्त हो गए, यानी भगवान के परम पद को इन ऋषियों ने प्राप्त किया। समझ रहे ना, ये खस्ती में था पुरुषस्य, है ना। तो भगवान परम पुरुष परमात्मा की चरण कमल की सेवा के द्वारा इन लोगों ने, इन ऋषियों ने भगवान की ही गति को यानी परम पद को प्राप्त किया। सूत उवाच, सूत जी को भी जिंदा रखना है ना। सूत उवाच, यहाँ तो कम लोग हैं, वहाँ 88,000 ऋषि, 100 ऋषि वहाँ सुन रहे हैं, तो उनका याद रखना जरूरी है। तो कहते हैं सूत उवाच इति एतत् मुनितनया, इति एतत् मुनितनय आस्य पद्मगंध पीयूषं भव भय वेत्य परस्य पुंसः सुश्लोकं श्रवण पुटैः पिबति अवेक्षणं पान्थो अध्व भ्रमण परिश्रमं जहाति परसस्य पुंसः भव भयभीत। परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के कौन है? भव भयभीत। भव माने जन्म मृत्यु रूप संसार। इस संसार का सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा दुख भी वही है, सबसे बड़ा गुण भी भव का यही है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में लोग यहाँ पर आयागमन करते रहते हैं। तो कहते हैं भव भयभीत। इस संसार के सबसे बड़े भय जन्म मरण के आवागमन को नष्ट करने वाले भगवान, हाँ भगवान। इति एतत् मुनितनय, ये मुनि कौन है? मुनि है व्यास जी, और मुनितनय है श्री सुखदेव जी। इति एतत् मुनितनय आस्य, आस्य माने मुखस्य, आस्य माने मुख, है ना। कहते हैं मुनितनय आस्य। इस प्रकार व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के मुख से, मुख कैसा है? कहे पद्म, सुखदेव जी के मुख कमल से गंध। भाई अगर मुख कमल जैसा है तो उनसे जो वाणी निकलेगी वो तो सुवासित रहेगी, सुगंधित होगी। इसीलिए कहा इति एतत् मुनितनय आस्य पद्म गंध पीयूषम। सुवासित अमृतमयी भगवान की कथा जो सुखदेव जी के मुख से निकल रही है। सुखदेव जी के मुख से निकली हुई कमल के सुगंध से सुवासित अमृतमयी कथा। कहते हैं पांथो, कौन से पांथ? पांथ यानी पथिक। उन पथिकों को अध्व भ्रमण, जो संसार के मार्ग पर निकले हुए हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत संसार के मार्ग का भ्रमण है ना। कहते हैं उस संसार के मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए जो सुखदेव जी कथामृत पिला रहे हैं, श्रवण पटई है। ऐसे संसार के मार्ग पर चलने वाले पथिकों ने, जिन पथिकों ने अपने कर्ण रूपी दोनों के द्वारा, अपने कर्ण रूपी पुट माने दोना, है ना। दोनों जानते हैं, दोनों में कोई रखा जा सकता है, पत्ते का बना होता है, खत्म हो रहा है। श्रवण पुटई है, अपने कान रूपी दोनों से सुश्लोकम अभीक्षणम पिबती, भगवान की सुंदर कीर्ति को बार बार जिन्होंने पान किया है, ऐसे पथिक परिश्रमम जहाति। इस भ्रमण करने को, संसार में भ्रमण करने से हुए उत्पन्न थकान को दूर कर देते हैं। ये श्रम क्या है, ये थकान क्या है, इसका दूर होना क्या है? समझ रहे हैं? जन्म मृत्यु का आवागमन रूपी थकान है। और भगवान के चरित्र का अगर गान जो श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत के माध्यम से किया, उस भागवत को जिन पथिकों ने, जिन संसारियों ने अपने कानों में भर के बढ़िया बार बार सुनी, उनकी ये थकान दूर हो जाती है, उनका जन्म मृत्यु का आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा श्री सुख उवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकदा द्वारवत्याम, दूसरी कथा है, दूसरी सुंदर कथा आ रही है। एकदा द्वारवत्याम तो विप्रपत्न्या कुमार का। एक बार द्वारिकापुरी में एक घटना घटी
कि एक ब्राह्मणी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। विप्रपत्न्याः कुमार कहा, जात मात्रो भुवम स्पृष्ट्वा, पैदा होने के बाद जैसे ही उसने पृथ्वी का स्पर्श किया, भुवम स्पृष्ट्वा ममार, वो मर गया। ब्राह्मणी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ और पैदा होते ही वो मर गया। विप्रो गृहीत्वा मृतकम, उस ब्राह्मण ने उस मृत बालक को लेकर के राजद्वारी उपधाय राजा के दरवाजे पर रख दिया। राजा के दरवाजे पर उस बालक के मृत शरीर को रख दिया। इदम प्रोवाच, और वहां बोलने लगा वो राजा। कैसे बोला? बिलपन आतुरो, आतुर होता हुआ, विलाप करता हुआ, रोता हुआ। दीन मानसा, दुखी मन से विलाप करता हुआ, दुखी होकर के वो बालक, वो ब्राह्मण उस बालक में शरीर को रख करके राज के दरवाजे पर वो बोला। क्या बोला? क्षत्र बंधो कर्म दोषात, हे राजाओं, आपके ही कर्म दोष के कारण, कर्म दोषात पंचमी है, हाँ, छत्र बंधो कर्म दोषात, आपके कर्मों के दोष से मैं अर्भ कहा पंचत्वम गतो, मेरा बालक पंच तत्व में विलीन हो गया। हे क्षत्रियों, हे राजाओं, आप लोगों के कर्म में दोष होने के कारण मेरा बालक पंच तत्व में विलीन हो गया। कहे भैया दोष क्या है वो तो बता दो। कहे ब्रह्मद्वेषा, एक तो राजा लोग ब्राह्मण द्रोही हो रहे हैं, पहला दोष। दूसरा सठधियो, बुद्धि में दुष्टता आ गई है, बुद्धि में दुष्टता आ गई है। तीसरा लुब्धस्य, बड़े लोभी हो गए हैं, लोभी हो कहें या कृपण कहें, लोभ तभी होगा ना, अरे इसको इतना मत दो, थोड़ा बचाए रखो, है ना। लुब्धस्य, लोभी हो गए अर्थात कृपण हो गए। इस चौथा सबसे बड़ा दोष कहें विषयात्मनः, सांसारिक विषयों में इतने आसक्त हो गए कि राज्य में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। विषयात्मनः, उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजाओं, आपके कर्मों में दोष आ गया है, उस दोष का कारण मेरा बालक मर गया। हिंसा विहारम नृपतिम, और कहा है, कहे आजकल के राजा हिंसा को, यानी शिकार खेलने की ज्यादा आदत पड़ गई है। हिंसा विहारम नृपति, शिकार खेलना तो फिर भी ठीक है, कहे आम जनों की हिंसा करते हैं। हिंसा विहारम नृपतिम दुस्शीलम, सदाचार नष्ट हो गया है राजाओं का। अजितेंद्रियम, इंद्रियों पर इनका कोई वश नहीं है। प्रजा भजन्त्यः, प्रजा ऐसे राजाओं का भजन करके, ऐसे राजाओं की सेवा करके, सीदन्ति दरिद्रा, ऐसे राजाओं की सेवा करके दरिद्रता का दुख भोग रही है। प्रजा ऐसी राजाओं की सेवा करके दरिद्रता का दुख भोग रही है। इतने नहीं, नित्य दुखिता, नित्य एक दुख से दूसरा दुख, दूसरा से तीसरा दुख, दुख की परंपरा चलती आ रही है। कारण राजाओं का दुराचारी होना, राजाओं का हिंसा विहारी होना, राजाओं का आसक्तियों में लीन होना। एवं द्वितीयं विप्रर्षि तृतीयं त्वम एव च, इसी प्रकार उनका दूसरा बालक मरा, तीसरा बालक मरा, है ना। और विसृज्य च नृपद्वारे, हर बार वो राजा के दरवाजे पर आके उत्सव को रख जाते। अताम गाथाम सम अगायत, उसी प्रकार से फिर बोल करके फिर वो ब्राह्मण जी चले जाते। परे ते नौ में बाले, इस तरह
9वीं बार ऐसा हुआ, उनका 9वां बालक मरा और 9वें बालक को लेके आए ब्राह्मण जी और वहीं रखे। ब्राह्मण सम अभासत, लेकिन इस बार एक अंतर था कि ताम अर्जुन उपसृत्य करहि चित के सवांति के। भगवान श्री कृष्ण के पास में श्री अर्जुन जी बैठे हुए थे जब 9वें बालक को लेकर के आया, है ना। तो ऐसा सब कुछ सुन करके अर्जुन जी ने उस ब्राह्मण से कहा, अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, किंचित ब्रह्मन् तो अत्र वासे इहि न अस्ति धनुर्धरः। ए ब्राह्मण जी, क्या आपके राज्य में कोई धनुषधारी नहीं है क्या? ऐसा पूछा। कोई धनुर्धर आपके राज्य में नहीं है क्या? एक चीज, राजन्य बंधु एते वै ब्राह्मणा सत्र आसते। क्या जो यहाँ के राजा लोग हैं वो भी कहीं किसी यज्ञ में बैठ करके ढोंग कर रहे हैं क्या, कि अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते? ब्राह्मण सत्र में कहीं बैठे हैं, कहीं यज्ञ में बैठे हैं, तो रक्षा नहीं कर सकते? धनदारा आत्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहें कि उनके राज्य में धन के लिए, पत्नी के लिए और आत्मजा अप्रयुक्ता, अपने पुत्रों के वियोग से जहां ब्राह्मण दुखी हो रहे हो वहां अवश्य ऐसा ही होगा। धनदारा आत्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा। शोचन्ति माने शोक कर रहे हो। जहां जिस राज्य में ब्राह्मण शोक कर रहे हो अपने धन के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने पुत्रों के वियोग से, कहें ते वै राजन्य वेशेन नटा। ऐसे देश के राजा तो मात्र नट हैं, जो अभिनय कर रहे हैं राजा होने का। वास्तव में क्या है कि जीवंत असुंभरा, अपने प्राण पालन के लिए वो जी रहे हैं। असु माने प्राण, अपने प्राण की पूर्ति के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए ही वो जीवित हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जीवंत असुंभरा अहम प्रजावाम भगवन रक्षिष्ये दीनयो हई। आप दोनों प्राणी माता पिता इस बालक के बहुत दीन हो रहे हैं। आज मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। अहम प्रजाम रक्षिष्ये दीनयो हई। आप दोनों लोग बड़े दीन हो रहे हैं, आप लोगों की, आपके पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा। अनिस्तीर्ण अप्रतिज्ञो अग्निम, अगर मेरी प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सका तो अग्निम प्रवेक्षे, तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। क्यों? हतकल्मखा, अपना प्रायश्चित करने के लिए। अगर मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञो अग्निम प्रवेक्षे हतकल्मखा। ब्राह्मण उवाच, इतना अर्जुन के कहने पर ब्राह्मण बोला, बड़ी बढ़िया बात बोला। कहता है संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रातुम शक्नुवन्ति यत्। कहते हैं अर्जुन जी, यहाँ संकर्षण भगवान बैठे हैं, वासुदेव जी बैठे हैं, धन्विनाम्बरः प्रद्युम्नो, धनुषधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी बैठे हैं, अप्रतिरथो अनिरुद्धो, अप्रतिम वीर अनिरुद्ध जी बैठे हैं, न त्रातुम शक्नुवन्ति, ये लोग मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके। यत् तत् कथम अनुभवान, तो आप कैसे कर पाएंगे? ये लोग नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगे? कौन सा कर्म? दुष्कर्म जगदीश्वर, इन जगदीश्वरों ने जिसके लिए जो काम कठिन है उस काम को आप कैसे कर पाएंगे? फिर कहते हैं चिकीर्षसितो बालिशयात, मुझे तो ये तुम्हारी मूर्खता ही लग रही है। चिकीर्षसि त्वं बालिशयात, मुझे तुम्हारी बात ये मूर्खतापूर्ण लग रही है।
ततना श्रद्धमहे वयम, इसलिए आपकी बात पर हम विश्वास नहीं करते। ब्राह्मण ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन फिर बोले, कहे ना अहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्ण, ना तो मैं संकर्षण हूँ ना मैं कृष्ण हूँ, कार्ष्णी एव चा, कार्ष्णी यानी कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं हूँ, कार्ष्णी एव चा अहम वा अर्जुनो, मैं केवल अर्जुन हूँ, नाम मेरा नाम अर्जुन है। गांडीवम यस्य वै धनु, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और मेरा नाम अर्जुन है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, बलराम नहीं हूँ, मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं अर्जुन हूँ और मेरे धनुष का नाम गांडीव है। मां अवमंस्था समतम ब्रह्मन वीरजन, हे ब्राह्मण मम वीरजम मावमंसथा, मेरे पराक्रम का आप तिरस्कार मत करो। मां अवमंसथा मां वीरजम, मेरा पराक्रम कैसा है बताओ, क्या त्र्यंबक तोषणम, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र भगवान शंकर को भी संतुष्ट करने वाला मेरा पराक्रम है। विक्रम वीरजम त्र्यंबक तोषणम मृत्युम विजित्य प्रधने आनये सेताम प्रजाम प्रभो, हे भगवान मैं विजय पर भी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करके आपके पुत्र को ले आऊंगा। मृत्युम विजित्य प्रघने आनये ते प्रजा प्रभो, एवं विश्रम्भितो विप्रः, ब्राह्मण को विश्वास हो गया। आलगुणेन परंतप, परंतप परीक्षित जी के लिए आया है ना? कहे परीक्षित जी, अर्जुन के ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण को विश्वास हो गया। जगाम स्वगृहम प्रीतः, आनंद होकर के, आनंदित होकर के वो अपने घर को गया। अपार्थ वीरजम निसामयन, अर्जुन के पराक्रम की प्रसन्नता करता हुआ वो घर गया, प्रशंसा करता हुआ घर गया। निसामयन यानी प्रशंसयन, प्रशंसा करता हुआ वो घर गया, ब्राह्मण घर गया। प्रसूति काल आसन्ने भार्याया दुर्यसत्तमः, वो ब्राह्मण जब उनकी पत्नी का फिर प्रसव काल आया तो पाहि पाहि प्रजाम, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि माम भगवन मृत्यो इति आह अर्जुन मातुरः, आतुरः अर्जुनम आह। बड़ा दुखी होकर के अर्जुन को पुकारा, हे अर्जुन अब मेरी रक्षा करो, प्रसव समय तो आ गया है। सा, ये अर्जुन जी क्या किए, शुचि अम्भो उपस्पृश्य, पवित्र जल लेकर के आचमन किया और नमस्कृत्य महेश्वरम, भगवान शंकर को नमस्कार करके दिव्यानि अस्त्राणि स्मृत्य, अपने गांडीव धनुष का स्मरण किया। गांडीव धनुष उनका आ गया, सामने आ गया। सज्जम गांडीवम आदरे, उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, प्रत्यंचा चढ़ा के उसको लेकर चले। नैरोणत सूतिकागारम, जहां प्रसव का स्थान था उसको चारों ओर से घेर दिया। किससे घेरा, कहीं सरैः नाना अस्त्रयोजितैः, पूरब पश्चिम उत्तर नीचे, तुम्हारे ऊपर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कह लीजिए, अब दूसरा सरैः नाना अस्त्रयोजितैः, तिर्यक भी कहा, तिर्यक ऊर्ध्वं मदः, आड़े बेड़े ऊपर नीचे सब जगह उन्होंने धनुष से उसको कैसा बनाया, कह पार्थन चकार सरपंजरम, उस सूतिका गृह को इन्होंने पिंजरा बना दिया, बाणों से पिंजरा बना दिया। सरपंजरम ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन मुहुः, कहे फिर से उन पत्नी को पुत्र उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण पत्नी को, और रोया भी। लेकिन सद्यो
अदर्शनम आवेदे सशरीरो विहायसा। फिर जब ब्राह्मण का उस बालक का शरीर इस बार तो दिखाई ही नहीं पड़ा, आकाश मार्ग से अंतर्धान हो गया, वो शरीर ही अंतर्धान हो गया। सद्यो अदर्शनम आवेदे सशरीरो विहायसा। हर बार तो शरीर मिलता था, ले जाके रात द्वार पर रखते थे, इस बार तो शरीर भी नहीं दिखा, आकाश मार्ग से वहीं से चला गया, ऊपर अंतर्धान हो गया। तदा आह विप्रो विजयम विनिंदन कृष्ण सन्निधौ। उसके बाद जाकर के कृष्ण के सामने ही विजयम यानी अर्जुन की बड़ी निंदा करने लगा। वो ब्राह्मण अर्जुन की खूब निंदा करने लगा। कहता है मौढ़म पश्यते में यो अहम, यह मेरी मूर्खता थी। मौढ़म पश्यत में, अरे मेरी मूर्खता तो देखो। यो अहम श्रद्धे क्लीब कथनम, क्लीब यानी नपुंसक। कहते हैं मैंने इस नपुंसक अर्जुन की बातों में मैं आ गया, ये मैं कितना मूर्ख था। तदा आह विप्रो न प्रद्युम्नो न अनिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य सेको परित्रातम को अन्यस्तत अभितेश्वरः। कहते हैं जिसकी रक्षा प्रद्युम्न नहीं कर पाए, अनिरुद्ध नहीं कर पाए, बलराम जी ने नहीं की, कृष्ण जी ने नहीं की, उसकी रक्षा है उसके अलावा कोई और कर सकता है, ऐसा मैंने सोचा कैसे। मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। धिक अर्जुनम मृषावादम, अरे झूठ बोलने वाले अर्जुन तेरे तो धिक्कार है। धिक अर्जुनम मृषावादम धिक आत्मश्लाघिनो धनु। तुम्हें भी धिक्कार है और तुम्हारे द्वारा प्रशंसा किए जाने वाले तुम्हारे गांडीव धनुष को भी धिक्कार है। धिक अर्जुनम मृषावादम धिक आत्मश्लाघिनो धनु दैयोपसृष्टम यो मोड्यात आनी सति दुर्मति। कहते हैं जो प्रारब्ध में लिखा है, अरे दुर्बुद्धि अर्जुन, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको कौन मिटा देगा। दैयोपसृष्टम यानी प्रारब्ध में लिखा हुआ जो कुछ है उसको दूसरा कोई कैसे मिटा देगा। एवं सपति विप्रसो विद्याम आस्थाय फाल्गुना। इस प्रकार वो निंदा कर ही रहा था कि अपनी योग माया का, योग साधना का ध्यान करके फाल्गुना माने अर्जुन जी ययौ संयमनीपुरी गए, जहाँ भगवान यमः यत्रास्ते, जहाँ यमराज जी विराजते हैं, उस संयमनीपुरी को गए। विप्रापत्य अचक्षणात्, वहां जाकर के उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को नहीं देखा। तो ऐन्द्रीम पुरीम आगात, इंद्र की पुरी अमरावती पहुंच गए, वहां भी नहीं मिला। तो आग्नेयम, अग्नि के महल में गए, नैऋत के महल में गए, सोम के महल में गए, वायु के महल में गए, वरुण के महल में गए। आग्नेयम नैऋतीम सौम्याम वायव्याम वारुणीम यथ रसातलम, रसातल में गए। नाकपृष्ठम, स्वर्ग में भी गए। उस बालक के बच्चों को ढूंढने के लिए ब्राह्मण के बालक को स्वर्ग में भी गए। कहीं स्वर्ग में, कहीं और आगे गए। धिसन्यानि अन्यानि, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, सतलोक, तपलोक तक गए, है ना। सारे लोकों में गए, उदाय उधार धनुष हाथ में लिए हुए। लेकिन ततो अलब्ध द्विजसुतो, तो ब्राह्मण का पुत्र उन्हें कहीं नहीं प्राप्त हुआ। ततो अलब्ध द्विजसुतो ही अनिस्तेन प्रतिश्रुता। अब वो भगवान कृष्ण के सामने आए, उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा निष्फल हो गई, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पालन नहीं कर सका। अग्निम विवक्षु, अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए अर्जुन जी। कृष्णेन प्रतियुक्ता प्रतिषेधता, भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दे करके उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने से अर्जुन को रोका। और क्या कहा, एक दो श्लोक कहता हूँ बस। कि दर्शये द्विजसूनुम ते, कहते हैं इन ब्राह्मण के पुत्रों को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इन ब्राह्मण पुत्रों को मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
दर्शय द्विज सूनुमते माँ अवज्ञा आत्मानम आत्मना। तुम अपने से ही अपना अपमान मत करो। माँ अवज्ञम आत्मानम आत्मना, अपने से तुम अपना अपमान मत करो। ये ब्राह्मण बालक कहाँ है वो मैं तुमको दिखाऊंगा। ऐसा कह करके एतेन कीर्तिम विमला मनुष्या स्थापयिष्यन्ति, आज जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं ये कल तुम्हारी विमल कीर्ति का गान करेंगे। ऐसा मैं तुमको दिखाऊंगा, इन ब्राह्मण के पुत्रों को ले आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण ने उनको अग्नि में जाने से रोका। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, कल करेंगे। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय।